जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूँ दीक्षित पटेल। आज इस अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम जेई मेन का फुल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल पर। यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलेंगे, बल्कि आंसर के साथ साथ क्लियर कंसेप्ट, ट्रिक, स्मार्ट सोल्विंग टेक्निक कि जिससे आपका कीमती टाइम भी बचेगा एंड आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। यहाँ पर आपको डेट वाइज एंड चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया गया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली टैकल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ पेन पेपर के साथ एंड मेरे साथ सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तैयारी वही जो मंजिल तक लेके जाती है। एंड लेट्स लर्न के साथ जेई क्रैक करना हुआ और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका सवाल। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का 22 जनवरी 2026 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल? लेट ए बी वेक्टर है, ए डी वेक्टर है, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी बार ऑन द डायगोनल ए सी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट इफ अल्फा एंड बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा बड़ा है जो रूट है इसके, तो अल्फ़ा के मीन्स क्या, टू अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए है। तो ये आपका वेक्टर एंड क्वाड्रेटिक का मिक्स है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वेटेज इसका वेक्टर का दिख रहा है। चलो सबसे पहले तो आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया है, तो एक काम करते हैं, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये ए बी सी और ये डी है, उसमें ये ए बी वेक्टर पता है आपको, ये ए डी वेक्टर पता है और ए सी इसका डायगोनल होता है। तो हमें पता है कि जो ए सी वेक्टर होगा वो क्या होता है एग्जैक्टली, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से। तो आपको ए सी वेक्टर क्या मिल जाएगा बेटा, दोनों को प्लस कर दो, तो 2 ए बी वेक्टर यानी ये वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, दोनों को एडिशन करोगे तो 2 + 1 मतलब 3i के प्लस 4 + 2 6j के प्लस लैम्बडा -5k के, ये आपका आ गया ए सी वेक्टर। उसके बाद बोला गया था कि लेट द प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन द डायगोनल ए सी, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर इज 1। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, वी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर अपॉन में जिसके ऊपर लिया गया है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 दिया गया है। चलो वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो ए सी के साथ, तो वी वेक्टर क्या था आपका बेटा 1 1 1, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें 3 6 एंड लैम्बडा -5 के साथ अपॉन में ये जो 3 6 लैम्बडा -5 का मैग्नीट्यूड, मतलब कि आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 + 36 प्लस लैम्बडा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को वहाँ भेज दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा आपका 3 + 6 प्लस लैम्बडा -5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 36 प्लस लैम्बडा -5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ लैम्बडा था और 6 + 3 9 - 5 मतलब 4 था, उसका स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 16 एंड राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई के बाद मिलेगा लैम्बडा स्क्वायर -10 लैम्बडा प्लस 70। तो यहाँ से आपको लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 3। अब लैम्बडा तो आ गया है, तो आप यहाँ पे रख दो
तो लेमडा स्क्वेर एक्स स्क्वेर माइनस 6 लेमडा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 9x स्क्वेर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब कि आपका x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 एंड 1/3। तो अल्फ़ा बड़ा वाला लेना था, तो अल्फ़ा आ गया 5/3 एंड आपका जो बीटा है वो आ जाएगा 1/3। तो आपको पूछा क्या था, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये 10 माइनस 1/3 मतलब कि आंसर 3 हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या बना बेटा, ऑप्शन 3। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का जो पेपर हुआ था 22 जनवरी 2026 उसके मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या दिया है, लेट रिलेशन ऑन सेट एम बी गिवन बाय दिस रिलेशन, then minimum number of element required to be added in R in order to make the relation is symmetric। तो ये आपका सेट एंड रिलेशन का जो चैप्टर है उसी का ये वाला सवाल है। तो एकदम आसान सा सवाल पूछा गया है। तो पहले तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि R में क्या क्या आ रहे हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4y बराबर 5 माइनस 3 मतलब 2। तो y बराबर 1/2 जो m में नहीं है तो ये चलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर मैंने x की जगह पे 1 लिया था, ऐसे x की जगह 2 ले लो। तो 4y बराबर 5 2 जा 10 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 7, तो ये भी नहीं चलेगा। x 3 लेता हूँ तो 4y बराबर 15 माइनस 3 मतलब 12, हाँ तो y बराबर आपको मिल रहा है 3। तो पहली ऑर्डर पेयर मिल गई 3,3। ऐसे ही आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा 7,8 और 11,13। तो इतने 3 ऑर्डर पेयर आपको मिल रही है। तो ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये चल गया। अब हमें ये वाला जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करना है। एंड अगर सिमेट्रिक नहीं है तो कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो चलो ये एलिमेंट की वजह से सिमेट्रिक है। सर 7,8 है लेकिन 8,7 है नहीं, तो यहाँ पर एक 8,7 को हमें प्लस करना पड़ेगा। दूसरा 11,13 है तो 13,11 भी होना चाहिए सर, तो ये एक दूसरा प्लस करना पड़ेगा। तो आपको टोटल कितने ऐड करने पड़े, 2 एलिमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 2। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 को जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है, लेट द लाइन x इक्वल टू -1 डिवाइड द एरिया ऑफ रीजन, यानी कि ये जो रीजन है उसको m/n में डिवाइड करता है। तो आपको m+n क्या होगा वो पूछा गया है। तो ये आपका एरिया अंडर कर्व का सवाल हो जाएगा जो डिफाइनाइट इंटीग्रल की एप्लीकेशन भी है। चलो पहले तो हम ड्रॉ करते हैं रीजन क्या क्या दिया है। सिर्फ इतना पार्ट देखोगे तो ये आपको दिख रहा है सर पैराबोला, 1 + x² बराबर y अगर है तो वो पैराबोला है। बाद में ये रीजन हमारा कौन सा वाला आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम रीजन बना लेते हैं ग्राफ। ये रही हमारी y एक्सिस, ये रही हमारी x एक्सिस। चलो आपको पहले तो बोला गया है 1 + x² <= y, तो u शेप में बनेगा। तो ये रहा आपका पैराबोला और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ऑब्वियस है कि 0,1। चलो उसके बाद आपको बोला गया है दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, तो वो लाइन आएगा। तो y बराबर यहाँ लिख दूँ मैं क्या, ये y बराबर 1 + x² है ऐसा। दूसरा आपको दिया गया है y <= 3 - x, मतलब कि x + y = 3। तो कुछ ऐसी लाइन हमें आएगी।
जी सर। तो ये वाला हमारा पार्ट देखते हैं कौन सा आता है। तो y बराबर 1+x² एंड y बराबर 3 - x को सोल्व करोगे तो 1+x² बराबर 3 - x, तो x² + x - 2 = 0। तो इसके जो रूट आएंगे वो आ जाएंगे x बराबर 1 और x बराबर -2। तो ये वाला आपका हो जाएगा 1 एंड ये वाला बेटा आपका मिलेगा -2। ठीक है सर, इतना तो हमने कर लिया है। अब आपको क्या बोला गया था बेटा, एक लाइन है जो x बराबर -1, तो -1 यहाँ पर आएगा। तो ये वाली जो आपकी लाइन है x बराबर -1, वो आपके रीजन को m/n में डिवाइड करता है। तो m और n आपको ढूंढना है, m+n ढूंढना है। तो आपको बोला तो नहीं गया है कि कौन सा एरिया। तो देखो दोनों के बीच का रीजन है ना, कौन सा आता है, पहले तो शेडेड रीजन कौन सा आएगा पता है, ये पूरा का पूरा आपका रीजन है, इतना आपका रीजन दिया गया है। उसमें से बोला गया है कि ये वाला जो पार्ट है यानी इतना वाला पार्ट और जो दूसरा पार्ट है उसका रेशियो है ना वो m/n है। मतलब कि ये जो दो अलग अलग के रीजन है ना उसके रेशियो आपको दिए गए हैं m/n। तो पहले तो ये वाले पार्ट का रीजन देख लेते हैं। ये पहला वाला पार्ट अगर मानो ये पहला और ये सेकंड पूरा, तो रीजन 1 अपॉन रीजन 2 इज इक्वल टू रीजन 1 मतलब देखो वाई यहाँ x की वैल्यू दी गई है -2 से -1, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -2 से -1। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है लाइन वाला मतलब कि y क्या आ जाएगा y2 - y1 dx अपॉन में -1 से 1 y2 - y1 dx, वो हमें दिया गया है m/n। चलो अब y2 - y1, चलो -2 से लेकर कलर बदल देते हैं सर, इंटीग्रल -2 से -1 y2 अपर कर्व कौन सा वाला है, ये वाला y बराबर 3 - x, तो 3 - x माइनस लोअर कर्व मतलब कि हो जाएगा 1+x² dx होल डिवाइड बाय -1 से 1 3 - x माइनस 1+x² dx इज इक्वल टू m/n। जब आप ये सिंप्लीफाई करते हो तो -2 से -1 वाला, तो ये 3 - 1 मतलब 2 और वो सिंप्लीफाई कर दोगे तो मेरा 7/20 आ रहा था m/n। तो आपको जब सम करेंगे m+n तो 7 + 20 मतलब कि आ जाएगा 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। तो ये एरिया अंडर कर्व का एक अच्छा सा सवाल था। तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का जो 22 जनवरी 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, 2 डिस्टिंक्ट नंबर a and b selected at a random from 1 to 50, the probability that their product AB is divisible by 3। अब जब प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो इसको हम कैसे मैन्युपुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3। सर वो तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि 3 × 2 करेंगे तब भी डिविजिबल है, 3 × 25 करेंगे तब भी डिविजिबल है, 3 × 18 करेंगे तब भी है। तो सर वो तो कंफ्यूजिंग है सारा। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सर हमें प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल चाहिए। तो एक काम करते हैं, उसको 1 में से माइनस करेंगे, कौन सी प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट
इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी दोनों के दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए 1 से 50 नंबर है, जिसमें से डिविजिबल वाले कौन कौन से हैं, वो कितने मिलेंगे वो हमें तो चाहिए टोटल। डिविजिबल बाय 3 वाले कितने हैं, तो एक तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ये कम नंबर थे तो मैंने मैन्युअली काउंट कर लिया, अदरवाइज आप सीक्वेंस बना के भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, तो ये नंबर ऐसे कितने हैं बेटा, टोटल 16 नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो जो नॉन डिविजिबल वाले हो गए वो कितने हो जाएंगे, नॉन डिविजिबल वाले हो जाएंगे आपके पास 50 में से 16 चले गए, मतलब 34 यानी 34। तो आपको 1 माइनस 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जो नॉट डिविजिबल वाले हो, तो वो किस में से हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 34 में से। तो 34 C2 अपॉन में टोटल नंबर कितने थे, 50 C2। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस 34 इंटू 33 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलता था 664 अपॉन में 1225। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछा हुआ सवाल है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अरे बाप रे बड़ी बड़ी पावर दी है, और एक्स चलो अच्छा है 0 से 1 में ही है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल बी दिस वन, देन एन क्या होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है। चलो सबसे पहले हमें दिया गया है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2025 माइनस एक्स की पावर 2000। सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2025 एक्स की पावर 2024 माइनस 2000 एक्स की पावर 1999। ठीक है सर। फॉर फाइंडिंग critical points f dash x must be 0, मतलब कि आपको क्या मिलेगा, 2025 इंटू एक्स की पावर 2024 माइनस 2000 एक्स की पावर 1999 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x की पावर 1999 कॉमन आ जाएगी, अंदर कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2025 इंटू एक्स की पावर 25 पावर बच जाएगी, माइनस यहाँ पे 2000 बचेगा, तो अब ये इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको x इक्वल टू 0 मिल गया, और एक आपको मिलेगा 2025 इंटू एक्स की पावर 25 माइनस 2000 इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ से x की पावर 25 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 2025, जो आपको मिल जाता है 80 अपॉन में 81 आई थिंक। चलो तो अब हमारे पास ये 25 पावर को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो x आपको मिलेगा 80 अपॉन में 81 की पावर 1/25, इतना हमारा हो गया। अब हमें क्या करना था सर, मिनिमम वैल्यू
अगर इतनी है मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी वो तो पता होना चाहिए। तो इंटरवल मिनिमम वैल्यू इतनी है, ये क्या दिया है बेटा आपको, वैल्यू दिया है आपको। तो एफ ऑफ एक्स देखो, अब एफ ऑफ जीरो तो पता ही है बेटा जीरो है, एफ ऑफ वन भी पता ही है आपको, क्या मिल जाएगा जीरो, मतलब तो वो तो मिनिमम होगी नहीं, ये वाली वैल्यू मिनिमम दिख रही है आपको। तो देखो ये कितना आता है मिनिमम वैल्यू, ये वाला पार्ट तो आपको चेक करना पड़ेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 80/81 की पावर 1/25, तो ये हो जाएगा 80/81 की पावर 1/25, पूरे के माथे पर आएगा 2025 माइनस 80/81 की पावर 1/25 और पूरे के माथे पर आएगा 2000। जब ये पूरा आप मामला सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाता है 80 की पावर 80 इंटू -81 की पावर -81। देखो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो आपका n कितना हो गया यहाँ से, माइनस n इज इक्वल टू -81। मतलब कि आपका आंसर क्या बना बेटा, ऑप्शन 1। आप यहाँ से कॉमन लोगे ना तो आराम से आपका सेटिंग बैठ जाएगा। फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का 22 जनवरी 2026 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल, लेट पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑन द लाइन at a distance 4√15 from the point 1, -1 and 0 and nearer to the origin, then the shortest distance between the line is equal to, मतलब कि आपको ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए लेकिन आपको अल्फ़ा बीटा गामा पता नहीं है। और अल्फ़ा बीटा गामा एग्जैक्टली है क्या, वो ये लाइन के ऊपर घूमता हुआ पॉइंट है कि जो इतने डिस्टेंस पर आया हुआ है। अब लाइन अगर मान लो है कोई ये फिक्स पॉइंट से 4√15 डिस्टेंस पर आए हुए दो पॉइंट मिलते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये दोनों में से आपको कौन सा वाला लेना है, जो ओरिजिन से नज़दीक वाला होगा। तो ये आपका क्लास 12 का 3D जियोमेट्री का चैप्टर है, सवाल है। चलो सवाल को करते हैं। पहले तो ये जो पॉइंट P है वो ये लाइन के ऊपर घूम रहा है, तो ये लाइन के ऊपर घूमने वाले कोई भी पॉइंट के लिए मैं अगर लैम्डा ले लूँ तो आपको P अल्फ़ा बीटा गामा क्या मिल जाएगा बेटा, P 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -1 एंड लैम्डा, ये आपको P पॉइंट मिल गया है। अब आपको पता है कि पॉइंट P का ये वाले पॉइंट को अगर मैं Q कह दूँ तो ये P एंड Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4√15। तो हियर PQ का जो डिस्टेंस है वो 4√15 है, तो उसके ऊपर से आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगा बेटा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 16 × 14। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है ±4। अब लैम्डा की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पर पॉइंट P भी तो 2 आएगी, तो P पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, अगर 4 लेता हूँ तो 8 + 1 मतलब 9 -12 -1 मतलब -13 और 4, या फिर अगर मैं -4 लेता हूँ तो यहाँ से आपका -7 11 एंड -4 आ जाएगा। अब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये वाला पॉइंट है ना वो नज़दीक वाला है, तो दिस पॉइंट ये ओरिजिन 0 0 से नियरर पॉइंट है।
तो आपका अल्फ़ा कितना हो गया -7, बीटा कितना हो गया 11 एंड गामा कितना हो गया -4। तो अब हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया है। तो ये दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या फॉर्मूला था, A2 बार -A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन में मोड B1 क्रॉस B2। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा 4√7 अपॉन में √5, जहाँ पर ये आपका A1, ये आपका A2, ये नीचे वाला B1 एंड ये नीचे वाला आपका B2 है। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर क्या बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, 4√7, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल में, इफ़ एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स है, यहाँ प्रोबेबिलिटी दी गई है और आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का एकदम आसान सवाल है। ऐसे सवाल नोट्स में भी होते हैं। हमें क्या दिया है सर, सिग्मा पी एक्स आई की वैल्यू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो बस सभी का सम कर लो, मतलब कि 0 + 2k + k + 3k + 2k² + 2k + k² + k + 7k² अपॉन में कितना आ जाएगा, कितने ऑब्जर्वेशन है सर 8, लेकिन वो तो हमेशा सम तो 1 ही होता है नीचे वाला प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10k² + 9k - 1 = 0, मतलब कि k आपको मिल जाएगा 1/10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। अब आपको पूछा गया है, कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी पूछी है, 3 से लेकर 6 तक, लेकिन 3 को लेना नहीं है। तो 3 < x < 6, तो P(4) + P(5) एंड P(6), P(4) मतलब 2k² + 2k + k² + k एंड k की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.33। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन 4। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये बेसिक मैथ्स में भी काउंट कर सकते हो और क्वाड्रेटिक में भी काउंट कर सकते हो, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक चैप्टर का ही लिखता हूँ अभी। तो चलो मोड आते हैं, तो ये कहाँ पर 0 होता है बेटा, -4 पर। ये कहाँ 0 होता है बेटा, -2 पर। तो हमें हमारी नंबर लाइन के टुकड़े करने पड़ेंगे, जहाँ पर ये -4 ये -2 ऐसा आएगा। चलो एक यहाँ पर 1 2 और 3 टोटल केस बनेंगे आपके पास। तो सबसे पहला केस 1 लेते हैं कि x < -4, इस साइड पर आपका x है। तो यहाँ का कोई भी x लोगे तो पहला वाला जो ये मोड वाला आपका इक्वेशन था वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, बाहर वाला x तो x ही रहेगा, अंदर वाला x + 4, x से कोई भी छोटा -4 से कोई भी छोटा x लेंगे तो ये नेगेटिव में खुलेगा। तो बेटा ये होगा माइनस में x + 4 प्लस यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर नेगेटिव लोगे -4 से छोटा तो ये नेगेटिव में खुलेगा। तो 3 ब्रैकेट में -x + 2 + 10 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x² + 7x - 4 = 0 मिलेगा। अब इसको नॉर्मल तो रूट्स हो गए नहीं तो श्रीधाराचार्य से करेंगे, तो -7 प्लस माइनस रूट b² मतलब ये 65/2 बचेगा। तो यहाँ पर ये प्लस एंड माइनस 2 वाले हैं, तो x बराबर -7
प्लस रूट 65/2 है, एंड दूसरा आपका x बराबर -7 माइनस रूट 65/2 है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये वाला आपका चलेगा नहीं, क्योंकि -4 से तो छोटा होना चाहिए आपका, और ये वाला चल जाएगा। तो यहाँ पर एक रूट आपको मिला है। सिमिलरली अब केस 2 देखते हैं एंड बाद में केस 3 देखेंगे। तो केस 2 देखो मतलब कि आपका -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2 ले लेते हैं। तो इसमें पहला वाला बाहर वाला x आएगा, -4 से -2 के बीच का -3 लेंगे तो ये प्लस में खुलेगा, तो ये x + 4 आएगा +3, ये माइनस में खुलेगा तो x + 2 + 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, x² + x + 4 इक्वल टू 0। अब इसका तो d देखने ही, अगर मैं x देखूँ तो -1 प्लस और माइनस b² मतलब 1 - 4, तो ये -3 बचेगा अपॉन में 2। तो यहाँ से कोई भी रियल रूट मिलेगा नहीं। अब लास्ट आखिरी वाला केस 3 देखते हैं। -2 लेस देन x मतलब कि x हमारा -2 से बड़ा है, तो जब -2 से बड़ा वाला लगे तब दोनों प्लस में खुलेंगे, तो x + 4 + 3 x + 2 + 10 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो x² + 7x + 16 आया। तो यहाँ पर जब आप x ढूंढोगे तो वो हो जाएगा -7 ± रूट 7 का स्क्वायर 49 -16 × 4 माइनस, ये तो नेगेटिव आ रहा है, अपन में कुछ आएगा 2। तो यहाँ से भी कोई भी रियल रूट मिल रहा नहीं है। तो आपको पूरे में से एक ही रियल सॉल्यूशन मिला है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 पूरे में से। तो आपका आंसर क्या बना बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल था। क्या दिया है सवाल, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ f(2) - f(3) क्या होगा। पहले सवाल देखते ही पता नहीं चल रहा है ये कौन से चैप्टर का है। पहले तो डिफाइनेट इंटीग्रल का लग रहा है, लेकिन बीच में चेंजेस भी दिखेंगे आपको। तो मैं चैप्टर का नाम बाद में हम देखेंगे कि क्या आता है। चलो, सबसे पहले आपको दिया है 6 इंटीग्रल 1 to x f(t) dt इज इक्वल टू 3x इंटू f(x) प्लस x³ - 4 है। हमें क्लियरली पता है यहाँ पर लिमिट दी है और f की बात हो रही है, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेबनिज रूल लगेगा। तो 6 बाहर, एफ ये इंटीग्रल है तो उसका डिफ्रेंसिएशन मतलब कि इंटीग्रल कट जाएगा, और अपर लिमिट हमें रखनी है पहले, और उसका अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो वो 1 हो जाएगा। तो f(x) और माइनस वो तो 0 हो जाता था, इक्वल टू 3, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x एज इट इज, f का डेरिवेटिव f' प्लस 3 f(x) एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3x²। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3f(x) इज इक्वल टू 3x f' प्लस 3x²। अब f की जगह पे थोड़े टाइम के लिए हम y लिख देते हैं तो अच्छे से पता चले कि क्या करना है। अब 3y बराबर 3x f' मतलब y का डेरिवेटिव, तो dy/dx प्लस 3x²। ये 3 को क्यों बार बार घुमा रहे हो, काट दो। तो अगर आपको dy/dx लिखना है तो dy/dx और x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये इधर आएगा तो -1/xy, और इसको सामने भेज दो तो ये -x बना। तो ये आपको दिख रहा है बेटा कौन से फॉर्मेट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये आपका चैप्टर है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखा लेबनिज रूल यानी कि इंटीग्रल का किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो e की पावर इंटीग्रल -1/x dx, तो ये बन जाएगा e की पावर में -log x, और ये कट जाएगा तो 1/x आएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/x बराबर इंटीग्रल 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू सामने वाला पार्ट मतलब -x dx। x और x कट गया तो y/x बराबर -x प्लस c आएगा बेटा। जी सर, यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, कोई इनिशियल कंडीशन तो हमारे पास दी नहीं गई है। तो अगर मैं f(x) लिखूँ तो f(x) मुझे दिखेगा बेटा -x² प्लस cx। अब देखो ऐसे वाले सवाल के लिए आपको यहाँ पर x या कुछ इनिशियल कंडीशन पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख दो। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें जो लोअर लिमिट होती है वही वाला आप रखो। तो x की जगह पर आप 1 पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल 1 से 1 मतलब 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बना 0 इक्वल टू यहाँ पे 3 1 मतलब 3 इंटू 1 इंटू f(x) हमारा y था, प्लस या फिर आप करो ना f(1) ही लिखो अभी, प्लस 1 का क्यूब 1 -4 मतलब -3 बचा, तो ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो f(1) आपको 3/3 मतलब 1 आ गया है। तो बस आप x की जगह पे 1 रखोगे तो आपको f(1) भी कितना दिखा बेटा 1। तो 1 बराबर -1² प्लस c इंटू 1, तो आपको c कितना मिल गया बेटा 2। तो अब यहाँ पर आपके पास फाइनली f(x) आ गया है -x² प्लस 2x। तो बस अब f(x) तो आ गया, क्या चाहिए f(2) माइनस f(3), देयरफॉर f(2) माइनस f(3), तो जो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 को जो जेईई मेन का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल, इफ द लाइन α(x) प्लस 2y इक्वल टू 1 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू R डज नॉट मीट द हाइपरबोला, मतलब कि ये हाइपरबोला को कभी मीट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों का मैं सॉल्यूशन फाइंड करूँ तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो कोई एक वेरिएबल में अगर देखे, मतलब कि मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, जैसे लाइन हमारे पास यहाँ पर है कि हियर α(x) प्लस 2y इक्वल टू 1 है, यहाँ से y बताओ बेटा कितना हो जाएगा 1 माइनस α(x) अपॉन में 2। तो ये y को अगर मैं इसके अंदर रख दूंगा और जो एक क्वाड्रेटिक बनेगा सिंगल वेरिएबल में उसके पास कोई भी रूट्स होने चाहिए नहीं। तो ये आपका कौन से चैप्टर का सवाल हो गया बेटा, आपका हाइपरबोला का। चलो, तो हमारे पास दूसरा क्या था, x² माइनस 9y² बराबर 9 था। अब x² माइनस 9 y की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस α(x) अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x² का कोफिशिएंट मतलब कि 4 माइनस 9 α² x² प्लस 18 α(x) माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि लाइन डज नॉट मीट द हाइपरबोला, मतलब कि कभी भी वो मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास है ये वाला,
उसका डी क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0। तो अगर मैं डी लेस देन 0 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर -5/9 ग्रेटर देन 0, मतलब कि अल्फ़ा -√5/3 और अल्फ़ा +√5/3 ग्रेटर देन 0। तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू -∞ से -√5/3 यूनियन √5/3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर बेटा आपको बोला गया है कि तो अल्फ़ा क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो देखो अब सर ये तो इतनी छोटी छोटी वैल्यू, मतलब कि 0.7, 0.6, 0.8, 0.5 बिल्कुल नज़दीक वाली वैल्यू है, कैसे पता चलेगा। और ये तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में तो सर पसीने छूट जाएंगे। हालांकि मुझे पता है कि ये वैल्यू लगभग 0.74 समथिंग होती है, लेकिन एग्ज़ाम में तो निकलना मतलब मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो अगर मान लो कि 0.7 ये रीजन में आ रहा है, हालांकि नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर इसमें मान लो कि 0.7 आ रहा है तो 0.8 भी तो आएगा, तो 0.7 0.8 दोनों आंसर हो सकते हैं। और हमें पता है कि मेंस के अंदर एक ही आंसर होता है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख जाता है बेटा 0.8 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग लगाओगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका अल्फ़ा इक्वल टू 0.8 है जो इसके अंदर लाई कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 2। बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का जेई मेन का जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें पूछा हुआ सवाल है। सवाल ऐसे है, इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन इज Q, मतलब P की इमेज क्या है बेटा, Q। तो आपको a² + b² + c² मतलब A B C जो अननोन 3 छुपे हैं वही आपको ढूंढना है। तो ये हमारा क्लास 12 का जो 3D जियोमेट्री चैप्टर है उसी का है। चलो जो दिया है डायग्राम उसको अच्छे से समझते हैं पहले। ये मान लो कि हमारी लाइन है, ये लाइन हो गई, ये लाइन L है। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जो 1 2 A है, उसकी मिरर इमेज Q यहाँ बन रही है जो 5 B C है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, पहले तो P और Q का जो मिड पॉइंट होगा बेटा, जो M वो लाइन L के ऊपर लाई करता होगा। तो पहले तो मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ वो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 मतलब 1 + 5, वो डिवाइड बाई 2 मतलब कि 3 B/2 + 1, A + C डिवाइड बाई 2, ऐसा आ जाएगा। अब ये कहाँ पे घूम रहा है, मतलब कि ये जो M पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो M लाइज ऑन PQ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 3 रख दो, तो 3 - 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू B/2 + 1 - 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 - A + C डिवाइड बाई 2 अपॉन में 2। अब 3 - 6 -3/3 मतलब कि -1 हो गया। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा -6, LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, B - 12 अपॉन में 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा, बिल्कुल सर। और ये वाला आपका LCM लोगे तो 14 हो जाएगा, तो वो 14 - A - C डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब सभी को कंपेयर कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है बेटा सर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या कि ये दो पार्ट को कंपेयर करो, तो -1 इज इक्वल टू B - 12 डिवाइड बाई 4, एंड जो पहला एंड आखिरी है उसको कंपेयर करो, तो -1 इक्वल टू 14 - A - C डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी 8।
एंड यहाँ से हमें ए एंड सी की डायरेक्ट नहीं वैल्यू मिलेगी, बट कि ए प्लस सी मिल जाएगा, जो हमारा आएगा 14। ये -2 होगा। सॉरी, यहाँ पर ये अच्छा, ये एलसीएम का 4 भी तो आएगा, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब सर ये एक कंडीशन तो हमने यूज़ कर ली, दूसरा क्या दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है कि जो पी क्यू एंड एल लाइन है वो दोनों कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू लाइन जो परपेंडिकुलर है लाइन एल से, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पी क्यू के डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो 5 - 1 मतलब 4, बी -2 एंड सी -a का डॉट प्रोडक्ट लाइन एल की डायरेक्शन। लाइन एल की डायरेक्शन कितनी है बेटा? 3, 2, और इसको पलट के लिखना पड़ेगा, मतलब -2 आ जाएगा, = 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? 4 × 3 = 12 प्लस 2b - 4 -2c प्लस 2a = 0। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू तो 8 है, 8 × 2 = 16, 16 में से 4 गया तो 12, 12 और 12 4 24, और उसको उधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा a - c = 12। तो ऐसे दो नंबर की जिसका सम 18 आता हो और जिसका सब्सट्रैक्शन कितना आता हो बेटा? 12 आता हो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये c उधर जाएगा तो बेटा पहले c आएगा, c - a। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा c = 15, a = 3 और b = 8। तो आपको जो चाहिए था a² + b² + c² वो मिल जाएगा 298। मतलब कि आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन सी। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया गया है कि लेट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ आर फॉर विच सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बी द इंटरवल अल्फा बीटा, देन अल्फा बीटा क्या होगा। अब आपके पास क्या है? 2 सर्कल है ना। अब वो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कब करेगा सर? उसके लिए हमारे पास कंडीशन थी कि R1 - R2 मस्ट बी लेस देन C1 C2 लेस देन R1 + R2, ये कंडीशन होती थी। तो ये आपका क्लास 11 का कॉनिक सेक्शन का सर्कल पार्ट का सवाल है, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी थी। तो यहाँ पर पहले तो है ना, एक सर्कल दिया है जो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर = r², जो अच्छे से है। जो दूसरा सर्कल है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा आपका x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास दोनों के सेंटर है, दोनों के रेडियस है, तो कंडीशन लगाओ। तो कंडीशन क्या थी बेटा हमारे पास? सर कंडीशन थी मोड R1 - R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 + R2। चलो R1 - R2 तो दोनों की रेडियस, तो R - 3 लेस देन C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो 2 - -1 का स्क्वायर तो प्लस एंड 1 + 4 का स्क्वायर लेस देन R + 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन मिलेगी? मोड R - 3 लेस देन √9 + 25 तो 34 एंड वो R + 3 से छोटा। तो अब हमारे पास क्या गया यहाँ से कि सर R - 3 का मोड 34 से छोटा होना चाहिए एंड √34 शुड बी R लेस देन R + 3। तो पहले वाले में से तो क्या मिल जाएगा आराम से
इसको इधर ले लो, मतलब कि r बड़ा होगा √34 माइनस 3 से, एंड यहाँ पे मोड खुलेगा तो प्लस और माइनस आएगा, तो -√34 लेस देन r माइनस 3 लेस देन √34। 3 का ऐड कर दो तो 3 माइनस √34 लेस देन r लेस देन √34 प्लस 3 एंड √34 माइनस 3 लेस देन r। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब √34 मतलब 6 से छोटा और 5 से बड़ा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 पॉइंट समथिंग माइनस 3 मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी कि r की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग से बड़ी है। ये बोलता है कि r की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग से कुछ बड़ी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो यही वाला आ जाएगा। तो ये फाइनली इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको मिल जाएगा कि r बिलोंग्स टू √34 माइनस 3 से लेकर √34 प्लस 3। तो मतलब कि ये आपका हो गया अल्फ़ा और ये आपका हो गया बीटा। तो आपको चाहिए था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या मिलेगा बेटा, √34 माइनस 3 इंटू √34 प्लस 3, तो 34 माइनस 9 आ जाएगा, तो कितना हो गया बेटा 25। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का जेई मेन का जनवरी शिफ्ट में जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा हुआ शानदार सवाल है। सवाल में दिया है इफ़ ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट पूछा है। भाई साहब बहुत बड़ी पावर का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का ही सवाल है। ध्यान से देखोगे एकदम आराम से हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, सर इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है सर इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2025 माइनस 3 ए की पावर 2024 प्लस ए की पावर 2023। अब यहाँ से ए की पावर 2023 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई बचा। बिल्कुल सर एक काम करो इसको बाहर ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2023 हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई का डिटर्मिनेंट आएगा। तो अब आपको एक तो ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा ये पूरा जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका चाहिए। तो अब हमारा पहला गोल बनेगा ए का डिटर्मिनेंट ढूंढो, मतलब कि क्या हो जाएगा 10 माइनस 9, अच्छा ये तो अच्छा आ गया 1। अब दूसरा चाहिए आपको, पहले तो ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस आई क्या होगा। अब ए स्क्वेयर मतलब यही मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाता है 13 21 21 34 माइनस 3 ए चाहिए मतलब 2 3 3 5 प्लस आई मतलब 1 0 0 1। ये पूरा का पूरा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13 में से 6 गया और ये एक गया 7, सॉरी प्लस हो गया तो वो 8 8 12 12 और 20, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब बाद में हमें इसी का भी तो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 8 12 12 20 वो हो जाएगा 160 माइनस 144 मतलब 16। अब सारी वैल्यू रख दो, तो ये 1 की पावर 2023 और ये है 16, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आंसर ऑप्शन 4। बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का 22 जनवरी
2026 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग है प्लस 1 अपॉन लॉग ई बेस में 10 माइनस एक्स है, इज माइनस इन्फिनिट टू अल्फ़ा और ऐसा कुछ है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा। तो ये आपका कौन से चैप्टर का हो गया, फंक्शन चैप्टर का डोमेन एंड रेंज ढूंढने वाला सवाल है। चलो सबसे पहले हमें पता है कि सर साइन इनवर्स तभी डिफाइन होता है कि जब उसके अंदर वाला -1 से 1 होना चाहिए। तो -1 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन में 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। और दूसरा लॉग के वाला पार्ट, अब उसके लिए क्या कंडीशन आएगी कि सर पहले तो 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज़, अगर सर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है तो log e 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि सर 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 e की पावर 0 1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x नॉट इक्वल टू 9। तो एक तो ये आ गया। दूसरा सर यहाँ से हमें मिलेगा कि 10 ग्रेटर देन x, इसका मतलब है कि x शुड बी लेस देन 10। जी सर ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आएगी कि -1 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन में 3 प्लस 2x एंड 5 माइनस एक्स अपॉन में 5 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये सभी का यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2x अपॉन में 3 प्लस 2x, एंड ये वाला भी ऐसे ही कर लेगी, इधर लाओगे तो माइनस, तो 5 माइनस एक्स माइनस सॉरी यहाँ 3 आएगा बेटा, 3 प्लस 2x अपॉन में 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये सभी का मतलब ये और ये सभी का बेटा आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -8 यूनियन 2/3 से लेकर 10 -9। अब कंपेयर करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको जो रिक्वायर्ड है देयरफॉर 6 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आपका हो जाएगा 6 टाइम अल्फ़ा है -8, बीटा है 2/3, गामा है 10 और डेल्टा है 9, तो आपको मिलेगा ये 70। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल समथिंग दिया है, डेनोट दी अटे मतलब डिब्बा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये चाहिए। अब ये डेफिनेटली आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल का सवाल है। एकदम आराम से होने वाला पार्ट है। देखो -π/2 मतलब -3.14/2 मतलब -1.7 आएगा। तो -1.7 से लेकर आपको जाना है 1.57, तो उसके बीच में ये इंटीजर कब कब होगा, एक तो आएगा -1, बाद में आएगा 0, बाद में आएगा 1 और बाद में आएगा 1.57। तो बस ये जगह पे आपको टुकड़े कर दो। तो सवाल में पूछा गया इंटीग्रल अगर आई है तो आपको आई को टुकड़े करने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पर बेटा, पहला -π/2 से लेकर -1 प्लस -1 से लेकर 0 प्लस 0 से लेकर 1 एंड बाद में 1 से लेकर π/2 तक। और देखो -π/2 से -1
के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो उसका डिब्बा बनेगा -2, तो 1/-2 + 4 होगा। बाद में -1 से 0 का बीच का कोई भी लेंगे तो उसका डिब्बा -1 बनेगा, तो ये -1 + 0 आएगा, सॉरी -1 + 4 आ जाएगा। बाद में 0 से 1 के लिए वो डिब्बा 0 बनेगा, तो 1/0 + 4 dx, एंड 1 से π/2 के लिए डिब्बा हमारा बनेगा 1, तो ये 1 + 4 dx। अब तो ये आसानी से आपका इंटीग्रल हो जाएगा, मतलब कि ये बना 1/2, तो 1/2 बाहर, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, प्लस यहाँ पे 1/3 बाहर, तो अपर वैल्यू 0 -(-1) प्लस 1/4 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1/5 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। और ये सभी को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो बनता है 7π/20 - 7/60, मतलब 7/60 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बनता है 3π - 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल में? द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 48 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस वन क्या होगा? तो ये जाहिर सी बात है कि आपका वो क्लास 11 का बाइनोमियल चैप्टर का सवाल है। अब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो भले ही बाइनोमियल लगाना है, लेकिन पहले तो ये पूरी जो सीरीज आपको दी है वो कुछ अच्छे फॉर्म में है। मैं सीरीज को नीचे लिखता हूँ तो उसके अंदर भी ये देखो 1 + x बार बार दिख रहा है, तो एक काम करो कि लेट 1 + x = y कह देते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है सीरीज में, और उसके सम को थोड़े टाइम के लिए मैं क्या कह देता हूँ, s नाम दे देता हूँ। तो सीरीज s = यहाँ पे y + 2y² + 3y³, ऐसे करते करते 100 y⁴ आ जाएगा बेटा। और ये देखो आपकी AGP बनी है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब AGP में क्या करते थे, इसका कॉमन रेशियो जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है? y, तो पूरी सीरीज को y से मल्टीप्लाई करो, तो ys = और खिसका के लिखना था हमें, तो सर वो y² + y³, 2y³, ऐसे करते करते यहाँ पर आया जाएगा 99 y⁴ और यहाँ पर आपके पास आएगा 100 y⁴ 101। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पर देखो आपके पास s कॉमन 1 - y, हाँ या ना? सर बिल्कुल आ जाएगा। और सामने की साइड देखो आपका सर ये y तो एजिटिस आएगा, यहाँ पर y² + y³, ऐसे करते करते यहाँ पर आएगा y⁴ 100 + 100 y⁴ 101। सर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो GP में दिख रहा है, तो वो बनेगा y y⁴ 100 - 1 अपॉन में y - 1 दिखेगा, और ये प्लस 100 y⁴ 101 एजिटिस है, और यहाँ पे s 1 - y था आपका। तो मुझे बेटा यहाँ से s कितना दिखेगा? अब देखो ये नीचे लाना है, इसको घुमाना पड़ेगा, तो y 1 - y⁴ 100 अपॉन में 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 100 y⁴ 101 अपॉन में 1 - y, ऐसा आएगा, हाँ या ना? सर बिल्कुल ऐसा हमारा वाला बन जाएगा। अब y की वैल्यू जो थी वो 1 + x थी, वो रख देते हैं,
तो देखो क्या मिलेगा बेटा आपके पास, s इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 100 अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका स्क्वायर आएगा, प्लस 100 1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन में 1 माइनस वाई, और y की जगह पे हमें लिखना था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और बाद में तो आपके पास आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। और देखो तो नीचे एक्स स्क्वायर बचा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर की साइड तो आपके पास है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर, इसको अंदर ही भेज दो सर, 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो गया है। अब मैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना चाहता हूँ, हाँ या ना, जी सर, ये कर लिया, नीचे का माइनस था वो प्लस हो गया, माइनस ये यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन माइनस एक्स आएगा। अब देखो बेटा, आप ओरिजिनल में किसकी पावर मतलब किसका कोफिशिएंट ढूंढने के लिए निकले थे, x की पावर 48 का, किसका, x की पावर 48 का। तो यहाँ पर हमें जब x की पावर 48 चाहिए तो यहाँ से तो मिलेगा नहीं, तो नो कोफिशिएंट ऑफ x रेफ टू 48। दूसरे वाले देखते हैं, यहाँ पर मुझे x की पावर 48 का चाहिए, तो सर मैं ऊपर वाले में 50 का लेना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेफ टू 48 इन -1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, मतलब ये दो पावर इधर आ गया, इन -1 प्लस एक्स की पावर 101, जो हमारे पास कितना आएगा सर, ये माइनस और 101 C50, हाँ या ना सर, बिल्कुल, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला, जिसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ। सर यहाँ पर भी ये जो माइनस है इधर ही जाएगा, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेफ टू 48 इन -1 प्लस 100 भी तो लिखो सर, ये रहा बेटा आपका 101 अपॉन में x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x रेफ टू 49 इन -100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101, तो वो कितना मिलेगा बेटा, -100 इंटू 101 C49। तो आपका फाइनली क्या बचा, कोफिशिएंट कितना आएगा ऑफ x रेफ टू 48 टोटल, यहाँ से तो था नहीं, यहाँ पे -101 C50 और एक ये वाला आ जाएगा, प्लस में कर देंगे वो, तो ये बनेगा आपका 100 इंटू 101 C49। तो देखो आपका क्या बन रहा है ऐसा, सर यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देख लेते हैं। हाँ सर, यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये माइनस ये करते थे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, तो अब ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पूरी जगह पे। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल में, इफ़ द कोड ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला, मतलब कि पैराबोला के ऊपर के 2 पॉइंट से कोड बनाई, वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है बेटा।
देन x1 x2 माइनस y1 y2 पूछा है। मतलब कि ये आपका पैराबोला का एकदम लल्लू पुल्लू सा सवाल है। सर कोई एक पैराबोला है, मान लो ये वाला पैराबोला है। सर मानना क्या है ही पैराबोला, y² बराबर 12x ये वाला है। अब इसके ऊपर का कोई भी 2 पॉइंट लेंगे। सर 2 पॉइंट ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। एक है पॉइंट P1 जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते थे बेटा, 80² 280 मतलब 3t² 6t1 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट P2 बेटा क्या मिलेगा सर, 3t2² 6t2। सर ये हमारा राइट वर्टेक्स के ऊपर क्या बनाता है बेटा, राइट एंगल। यहाँ पर हमारा वर्टेक्स है 0,0। तो आपको बोला गया है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। अब हमें जो चाहिए वो देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए सर, x1 x2 माइनस y1 y2 चाहिए। चलो x1 मतलब 3t1², x2 मतलब 3t2² माइनस y1 का मतलब था 6t1, इसका मतलब था 6t2। ये हो जाएगा 9t1 t2 का होल स्क्वायर माइनस 36t1 t2, ये मिलेगा 9। अब t1 t2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए सर हमें कुछ अलग गंगा बहानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब t1 t2 के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि सर ये जो 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल है। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है सर, पहले वाले का स्लोप देखो, तो स्लोप ऑफ इसको O कहे तो OP1 इंटू स्लोप ऑफ OP2 बराबर -1। ये लाइन का स्लोप बताओ बेटा, तो सर y2 माइनस y1 6t1 अपॉन में 3t1²। यहाँ पर ये लाइन का स्लोप 6t2 अपॉन में 3t2² बराबर -1। सर एक t1 t2 चला गया, 3 भी कट गया, तो ऊपर की साइड मिला है आपके पास 4 अपॉन में t1 t2 बराबर -1। मतलब कि t1 t2 आपका हो जाएगा -4। बिल्कुल सर, बस पकड़ के याद रख दो। 9 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 4, तो बस यहाँ से कर लो। ये भी 144 और ये भी 144, तो आपका बन जाएगा 288। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इक्वेशन है और ये x के लिए आपको पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन से चैप्टर का है बेटा, ये ITF। चलो गिवन क्या है हमारे पास कि सर tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू π/6। सर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन में 1 माइनस 4x इंटू 6x इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पर tan को सामने भेज दो, तो ये tan x नीचे 1 माइनस 24x² इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 24x² प्लस 10√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से गंदा इक्वेशन दिख रहा है, तो x की वैल्यू तो हमें रूट के फॉर्म में ही आएगी। तो x बराबर -b मतलब 10√3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 300 प्लस 96 अपॉन में 48 हो जाएगा। तो ये आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो हमारे पास आ जाता है कि x बराबर √396। एक बार हमें प्लस में लेना था, ये था -10√3
डिवाइड बाय 48 एंड दूसरा वाला हमारे पास था x बराबर -396 -10√3 अपॉन में 48, जिसमें से ये वाला हमारे पास चलेगा, ये चलेगा नहीं, ये रेंज के लिए। तो कितने सॉल्यूशन आए बेटा आपके पास? ओनली एक ही आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 3। मतलब एक सॉल्यूशन है तो आपको टिक करना था 3 वाला पार्ट। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल में? लेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भाई साहब, एकदम प्यारा सा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लीनियर डिफरेंशियल है या होमोजीनियस है, देख लेते हैं बेटा। चलो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर √(x² + y² dx आएगा। अब मैं हर जगह पे dx से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये क्या मिलेगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर √(x² + y² है बेटा। अब एक काम करो सर, x से भी डिवाइड करो। पहले किससे डिवाइड किया था? dx से। अब किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? x से। तो dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में अंदर जाएगा तो x² होगा, तो प्लस y/x बन जाएगा। तो अब आपको हर जगह पे y/x दिख रहा है, तो y/x को भी एज्यूम कर लो। तो क्या मिलेगा बेटा आपके पास? y बराबर xv, तो dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस x dv बाई डी एक्स। तो आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कन्वर्ट किस में हो गया बेटा अब? कि यहाँ पर आपको मिलेगा v प्लस x dv बाई डी एक्स माइनस y/x हमारा v है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 + v²। ये v से v कैंसिल, तो dv के डिवाइड में आएगा √1 + v² इक्वल टू 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log मोड में v प्लस स्क्वायर रूट में 1 + v² इक्वल टू log मोड में x प्लस log c। तो आपको मिल जाएगा v प्लस स्क्वायर रूट में 1 + v² बराबर xc, और v क्या था हमारा? y/x। तो y/x प्लस स्क्वायर रूट में 1 + y² बराबर xc। अब आपका x 1 है तो y कितना है? 0। ये दोनों का यूज़ करो, तो ये 0 ये 1 बराबर 1, मतलब कि c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको क्या मिल गया? y/x प्लस स्क्वायर रूट में 1 + y² बराबर x। अब आपको x को 3 पुट कर दो, तो जैसे ही आप x को 3 पुट करोगे तो यहाँ से आपको चमकने लगेगा y की वैल्यू 4। तो आपका जो आंसर है वो बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो एकदम इजी और आसान वाला। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेन के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल में? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज 6 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 4, देन सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म क्या होगा? एकदम आराम से होने वाला सवाल, बिल्कुल AP वाला, मतलब ये 10th का बच्चा भी कर सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है बेटा। 10th में भी अपने AP कर रखा होता है, आराम से हो जाएगा। क्या है बेटा सवाल? सर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, मतलब कि S4 = 6 दिया है। S4 का मतलब हो जाएगा 4/2 ब्रैकेट में 2A + 4 - 1 मतलब 3D बराबर 6 है। तो यहाँ से इक्वेशन मिला 2A + 3D बराबर 3।
उसके बाद दूसरा सवाल है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 4, मतलब कि 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d बराबर 4, और यहाँ से आप 3 को नीचे भेज देना तो 2a प्लस 5d बराबर मिल जाएगा 4/3। सर ये दोनों के ऊपर से आपको a और d चाहिए, तो ये दोनों को जब इवेल्यूएट करोगे तो आपको d मिल जाता है -5/6 और a मिलता है 11/4। तो ये दोनों के बेसिस पर आपको फाइनली मिल जाएगा S12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d। तो सिंप्लीफाई कर दो, 12/2 मतलब 6, 2a तो 2 इंटू 11/4 प्लस 11 माइनस 5/6, और ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलता है -22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 4। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल में? लेट अल्फा एंड बीटा, मतलब आपको पता है कि ये आपका ओमेगा है और ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। इफ 7 और ये ऐसा है तो m बताओ, मतलब ये आपका क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है। चलो क्या पूछा गया है बेटा, ध्यान से देखना, जो पूछा है ना वो क्या है। देखो 7 - 7 अल्फ़ा, एक काम करते हैं अल्फ़ा की जगह पे ओमेगा ही है बेटा, हम वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो पहला ब्रैकेट 7 - 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 प्लस 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 प्लस -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 प्लस 14 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 इज इक्वल टू m की पावर 10 है। अब देखो पहले ब्रैकेट को कोई छेड़छाड़ मत करो, एज इट इज रखो। सर दूसरे ब्रैकेट में है ना, आप पहले और दूसरे में देखो तो 7 7 9 तीनों में है ही, पहले 3 ब्रैकेट में 7 7 9, एक में माइनस प्लस इधर 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 होता जा रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ से दूसरे में से ओमेगा कॉमन ले लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ओमेगा दिख रहा है जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे वो -7 ओमेगा स्क्वायर है, मतलब एक ओमेगा ज़्यादा है। तो यहाँ से आप ओमेगा को बाहर बुलाओ तो वो ओमेगा के माथे पर 20 पावर भी कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बचेगा 9/ओमेगा प्लस 7 माइनस 7 ओमेगा पूरे की पावर 20। अब सर यहाँ पर -7 है, उसमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ ओमेगा कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे कितना कॉमन लेना पड़ेगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाहर आते आते कितनी पावर हो जाएगी? 40 पावर। तो यहाँ पर मिलेगा -7/ओमेगा स्क्वायर प्लस 9/ओमेगा प्लस 7 की पावर 20। और लास्ट में से तो देखो ये दोनों में से 7 कॉमन दिख रहा है, तो 14 प्लस 7 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपको मिलेगा m की पावर 20। अब यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ जो आपको पता ही होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। तीसरा पॉइंट 1/ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है। चलो ये सारी चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल करें तो 7 - 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20, ओमेगा की 20 पावर 18 पावर चली जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 ओमेगा की पावर 20, 40 पावर मतलब ओमेगा, ये -7 ओमेगा बचेगा,
ये 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 की पावर 20, और ये 14 में से 7 गया मतलब 7, तो 7 की पावर 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको कितने, सॉरी m की पावर 10 है बेटा यहाँ पर। अब ये तीनों में से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, बाहर ले लो, तो क्या मिला, 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 की पावर 20 बराबर m की पावर 10, और ये वाला पार्ट तो 0 होता है, तो 7 की पावर 20 मतलब m की पावर 10, मतलब कि दोनों से 10 पर उड़ा दोगे तो 7 स्क्वायर मतलब 49 आपका m होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 49। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 22 जनवरी 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर नल मैट्रिक्स। देखो ये बेवकूफ़ इंसान, मतलब जिसने पेपर बनाया वो तो स्मार्ट है, आपको इसको पढ़ना चाहिए कैसे बेटा, पता है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो आपको दिखेगा हाँ सर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक हिंट यहाँ से मिली। आगे बढ़ते हैं, इफ़ ए ऐसा 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 है, भाई साहब देखो गजब सवाल है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक यूज़ करवा रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करना, भाई साहब, और डिटर्मिनेट और एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टी जो मोस्ट फेमस है, मतलब भाई साहब ये सवाल करने में तो मज़ा ही आ जाने वाला है। चलो, तो ये आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट चैप्टर का। चलो, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट कैपिटल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, वो कैसा दिखता था आपका, सर डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, यहाँ अगर ए है तो यहाँ माइनस है, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी, और यहाँ सी है तो बेटा यहाँ माइनस सी। ठीक है सर, उसके बाद हमें जो कंडीशन गिवन है इसका कि ए इंटू, मतलब ए की वैल्यू हम लिख ही देते हैं, तो वो है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 का प्रोडक्ट 1 माइनस 1 0 के साथ करोगे तो वो आपको मिलेगा 3 3 2। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस ए प्लस बी मतलब माइनस ए बराबर 3 आया बेटा, बिल्कुल सर। दूसरे का प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो माइनस ए 0 और 0, क्या माइनस ए 0 0 मतलब माइनस ए बराबर 3, सर फिर से वही मिला, माइनस बी प्लस सी और 0 एंड माइनस बी प्लस सी बराबर 2 आएगा। तो ये एक इक्वेशन मिला। साथ ही में आपको गिवन है क्या, और भी चीज़ें, ए स्क्वेयर इंटू ये वाला मामला, तो हम यहाँ पे ए स्क्वेयर ढूंढ लेते हैं। तो ए इंटू ए मतलब 0 माइनस ए माइनस बी 0 नहीं ए 0 माइनस सी बी सी 0 का प्रोडक्ट इसी के साथ बी सी 0। चलो, इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ए स्क्वेयर इंटू इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, चलो ए स्क्वेयर कितना आएगा, 0 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0 मतलब 0 तो गया तिल है ना सर, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चलो, दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, 0 0 माइनस बी सी,
सर 0 AC 0, बस इतने से ही सर हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या और भी वैल्यू है सर, 1 -1 0 इज इक्वल टू -3 19 एंड -24। ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे ना तो आपको इतने इक्वेशन मिलेंगे। a बराबर -3 पहला, -b + c बराबर 2 था, और इसमें से एक अच्छा इक्वेशन दिखेगा 3a + 2b बराबर -3। सभी का कंक्लूड करने जाओगे तो आपको मिलेगा a बराबर -3, b बराबर 3 और c बराबर 5। मतलब आपको पूरा मैट्रिक्स A मिल चुका है, हाँ या ना बेटा? जी सर बिल्कुल। अब आपको पूछा क्या है, डिटर्मिनेट जो रिक्वायर्ड है आपका वो हम देखते हैं। और क्या है, डिटर्मिनेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ a + i का डिटर्मिनेट। चलो सर एडजॉइंट के लिए हमें अंदर का जो होगा उसकी पावर में n-1, मतलब 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ a + i की पावर में n 3-1 मतलब 2 पावर आएगी। सर ये 2 डिटर्मिनेट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 होगी, और माथे पर 2 चमक रहा था ये वाला, अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ a + i की पावर में 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 2 जा 6। अंदर इसका जो डिटर्मिनेट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ a + i की पावर 2 था, और एक 2 आएगा, मतलब आपको मिलेगा 2 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a + i की पावर में 4। अब सर a मैट्रिक्स है ही आपके पास, ये वैल्यू रख दोगे तो a + i का डिटर्मिनेट में यहाँ पर बीच में ना देखो कंजूसई का थोड़ा करना पड़ेगा बेटा मुझे। डिटर्मिनेट ऑफ a + i ढूंढना है, तो डिटर्मिनेट ऑफ यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर a कितना था बेटा -3, तो यहाँ 3, b आपका 3 तो ये -3, और c आपका यहाँ 5 तो यहाँ 5। तो डिटर्मिनेट ऑफ a + i आपका आता है 44। बस यहाँ पे रख दो, क्या करो सिंपल से रख दो सिर्फ, तो 2 की पावर 6 इंटू 44 की पावर 4, तो 2 की पावर देख लो कितना कितना सब कुछ आता है। तो फाइनली आपको अल्फ़ा + बीटा + गामा कंपेयर कर लो सीधा ही, वो मिल जाता है बेटा 18। तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा 18। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का जो पेपर हुआ था 22 जनवरी 2026 का, उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है सवाल में, साइन की पावर ऐसी कुछ है, कोस की पावर, बहुत गंदी पावर दी रखी है पहले तो एक काम करते हैं, पहले सर ये दोनों का एडिशन करो तो 11/2 + 5/2 कितना हो गया 16/2 मतलब 8 हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, कोस की पावर 8 से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? हाँ सर उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 10 बनेगा तो कोर्ट में जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये आपका कौन सा चैप्टर का सवाल है बेटा, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। चलो तो सबसे पहले हमारा जो इंटीग्रल आई है वही कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, हमें क्या करना है सर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कोस की पावर 8x से, किससे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, हमारे पास अभी था साइन x की पावर -11/2 इंटू कोस x की पावर -5/2 dx। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये dx को थोड़ा दूर लिख देते हैं। अब मैं डिवाइड करता हूँ कोस की पावर 8x से, और यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ कोस की पावर 8x।
अब यहाँ नेगेटिव पावर है तो ये यहाँ यूज हो जाएगा। तो देखो -5/2 पावर यहाँ से जाएगी तो 8 प्लस -5/2, तो ये ओबियस पता है कि 8 × 16 - 5 मतलब कि 11/2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच गया बेटा आपके पास, देखो sin x की पावर -11/2, यहाँ का -5/2 इसके साथ कैंसिल हो गया। कितना बचा बेटा यहाँ पर, cos की पावर -11/2, हाँ या ना, जी सर बिल्कुल। तो ये अंदर यूटिलाइज होके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा बेटा, मैं रही नहीं देता और रो, ये cos की पावर 11/2 अपॉन में cos की पावर 8x dx, ऐसा बन गया। अब ये पावर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो कोट बनेगा, इसको यहाँ नीचे लेके जाओगे मतलब इसको घुमा दो तो आपके पास आ जाएगा sin x की पावर -11/2 इंटू 1 अपॉन cos x की पावर -11/2 अपॉन में cos की पावर 8x dx। सर इतना तो हो गया। अब देखो ये cos नीचे जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ये जो इंटीग्रल है वो I बनेगा क्या, इंटीग्रल 10x की पावर -11/2, उसी के साथ साथ ये जो नीचे वाला 8 पावर था वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec की पावर 8x dx। तो अब ये बना है हमारे पास 10x की पावर -11/2, यहाँ पर sec स्क्वायर डेरिवेटिव होगा तो बाकी की जो 6 पावर बची है वो पूरा यहाँ आएगा, तो sec की पावर 6x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब 10 को t मानना है तो इसको भी हमें 10 के अंदर लिखना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 10x की पावर -11/2 इंटू 1 + 10 स्क्वायर x की पावर होल 3 इंटू sec स्क्वायर x dx। अब 10x को t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमारा वाला इंटीग्रल I बन जाएगा t की पावर -11/2 1 + t स्क्वायर की पावर 3 dt। तो ये पूरा का पूरा अंदर भेज दोगे, पावर ओपन कर दोगे और t का इंटीग्रल क्या हो जाता है, पावर में बढ़ा दो, पावर नीचे। तो ये पहले अंदर जाएगा, ये क्यूब ओपन करोगे तो 1 + 3t स्क्वायर + 3t की पावर 4 + t की पावर 6 होगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो पहला t की पावर -11/2 प्लस 3 स्क्वायर है वो ये -11/2, तो -11/2 + 2 तो 4, तो -7/2। किसकी पावर सर, वो तो t की पावर थी सर। बाजू में क्या आ जाएगा 3 और 4 कम कर दो मतलब -3/2 सर t की पावर, एंड ये -11/2 और ये करोगे तो लास्ट में आ जाएगा t की पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन करके लिख दो, ये क्या बनेगा t की पावर -9/2 डिवाइड में -9/2 आएगा, यहाँ पर 3t की पावर -5/2 अपॉन में -5/2 प्लस 3t की पावर -1/2 अपॉन में -1/2 प्लस t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। अब t की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10x। तो ये माइनस पावर को प्लस करना है तो कोट हो जाएगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रल होने के बाद I दिखेगा आपका -2/9 कोट x की पावर 9/2 प्लस में ये दूसरा वाला 5/2, तो ये ऊपर जाएगा तो -6/5
कोट एक्स की पावर +5/2। ये ऊपर जाके क्या बनेगा -6/1 कोट एक्स की पावर, यहाँ पर बन जाएगा 1/2 एंड लास्ट में आ जाएगा 2/3 कोट एक्स की पावर में -3/2। अब वो माइनस हो जाएगा एंड +c। तो यहाँ से P1 P2 P3 वगैरह मिल जाएगा। तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो है 15 P1 P2 P3 P4 अपॉन में Q1 Q2 Q3 Q4। तो P देखो तो क्या है, ऊपर वाले कोफिशिएंट, और Q क्या है, नीचे वाले कोफिशिएंट। तो बस वही वाली वैल्यू रख दो। तो आपको मिलेगा 15 इंटू, एक 2 है, एक 6 है, दूसरा भी 6 है और एक 2 है, डिवाइड में 9 5 1 एंड 3। सिंप्लीफाई करोगे तो वो हो जाएगा 16। मतलब कि आपका आंसर क्या मिलेगा बेटा, 16। तो डिफाइनेट इंटीग्रल का, सॉरी इनडिफाइनेट इंटीग्रल का एक बहुत ही अच्छा सवाल ये वाला था। बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 को जेईई मेन का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल में, cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 अपॉन में साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। तो ये वाला कौन से चैप्टर का है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला एंड आइडेंटिटी का जो है वही। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूला सर हमारे पास है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास बेटा लेफ्ट है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वो होता था बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो था कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। बस ये दो मेजर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए है। चलो ये दोनों का ही यूज़ करो यहाँ पर। तो सर ऊपर वाले में नीचे वाला सेकंड फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि कोस 48 प्लस 12 इंटू कोस 48 माइनस 12 अपॉन में साइन 24 प्लस 6 इंटू साइन 24 माइनस 6 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 5/2। चलो कोस 48 प्लस 12 मतलब कोस 60, कोस 24 नहीं 36 अपॉन में साइन 30 इंटू साइन 18 इज इक्वल टू आपको अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 5/2 है। अब कोस 60 साइन 30 कट, सर कोस 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 होता है। साइन 18 की वैल्यू भी वही होती है सर, रूट 5 प्लस 1 और डिवाइड में रूट 5 प्लस 1, यानी कि कुल मिला के आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, जो आपका था अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 5/2। बस अब एलसीएम ले लो, सॉरी स्क्वेयरिंग कर दो। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5/4 है, और 2 से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 5/2। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको अल्फ़ा मिलेगा 3 और बीटा मिल जाएगा 1। देयरफॉर आपका आंसर मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 22 जनवरी 2026 को
मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल काफ़ी बड़ा है लेकिन एकदम इजी वाला सवाल है। क्या दिया है? लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, कंसिडर 4 पॉइंट दिख 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 5 पॉइंट ऑन द बी सी एंड 4 पॉइंट ऑन द ए सी। मतलब एक ट्राइंगल है, साइड में ये ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हैं। नन ऑफ दिस पॉइंट वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ पेंटागन। देखो अभी तक हमने क्लास नोट्स में जो सवाल होते थे वो क्या थे? ट्राइंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ऐसा सब कुछ, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब क्या बनाना है? पेंटागन बनाना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द टेकिंग ऑल वर्टिसेस फ्रॉम द पॉइंट P1 से लेकर P13 जो पॉइंट थे उसका यूज़ करना है। तो ये आपका P एंड C का एकदम इजी वाला सवाल है, चुटकी बजा के ही सवाल हो जाएगा। ये A पॉइंट है, B है, C है। ए बी के ऊपर कितने पॉइंट लेने हैं हमें? 4, तो यहाँ पे 4 है। बी सी के ऊपर कितने पॉइंट है बेटा? यहाँ 5 पॉइंट है। और यहाँ कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। अब आपको अगर मान लो पेंटागन बनाना है तो पेंटागन के लिए टोटल 5 पॉइंट लेने हैं। तो सर एक काम करते हैं, 4 पॉइंट यहाँ से ही ले लो और एक यहाँ से लो, क्या पेंटागन बनेगा? नहीं सर। तो 4 एक वाला बनेगा नहीं, ठीक है सर। 3 यहाँ से लो, एक इधर इधर से लो, नहीं बनेगा सर। एक यहाँ लो, नहीं बनेगा। तो अब क्या चॉइस बची कि सर 2 यहाँ पर लो, 3 यहाँ ले नहीं सकते, तो 2 यहाँ लो और एक यहाँ लो। तो अब देखो आपको ये पेंटागन बनता हुआ दिखेगा। तो रेगुलर पेंटागन की कोई बात नहीं है, हम कोई भी पेंटागन ले सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? 2, 2 और 1 वाली जोड़ी बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए बी में से 2, बी सी में से 2 और ए सी में से 1 पॉइंट लेते हैं। मतलब क्या तरीका हुआ? 4C2 इंटू 5C2 इंटू 4C1। या फिर ए बी में से अब 2 लो, यहाँ पर 1 लो और यहाँ 2 ले लो। तो वो तरीके कितने हो जाएंगे? 4C2 5C1 4C2। अब एक करते हैं अलग वाला, यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। तो कितने तरीके? 4C1 5C2 और 4C2। बस ये सभी का टोटल कर लो। तो आपका जो टोटल आंसर है वो आता है 660। तो ये सभी का टोटल, तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा? 660। तो एकदम आराम से होने वाला सवाल था और ये सवाल को आपको छोड़ना नहीं था। थैंक यू सो मच। आपने जेई की प्रिपरेशन के लिए अपना एक कदम ये पूरा वीडियो देख के बढ़ा दिया है। तो अब ऐसे ही और कदम बढ़ाने के लिए एंड पेपर डिस्कशन भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। एंड अपने फ्रेंड्स कि जो आपके साथ हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हैं उनको भी ये शेयर कर दो वीडियो, ताकि आप भी उनके साथ फाइट कर पाओ जेई एग्जाम के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलना नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।